मतलब उसको पकड़ के वो पीछे की तरफ करा, और जब पीछे की तरफ किया तो सामने से जो क्रिमिनल था उसने कि लेडी जो होती है वो आयरन लेडी होती है, एक लेडी सब कुछ कर सकती है, पूरी प्रकृति ने उसे इतनी ताकत दी है। मतलब गोली मारी गई थी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो आपने तो मतलब कोई भी इंसान ये चीज़ कि जब हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद डीएम ऑफिस गए तो डीएम बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ केस हुआ है। तो हम एक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ जो आपके घर में हो जाती है वो पूरा घर ख़त्म कर देती है। मेरे हस्बैंड सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आता है कि आपको कैसे विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालना है, बस पेशेंस वो उठा लेता है अपने। और वो कहते हैं ना कि ऊपर भगवान के पास भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तुम जैसे नेगेटिव का। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, खुद स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो जैसा कि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम जिन पुरुष लोगों को महिलाओं ने दुखी कर रखा है वो पुरुष लोग क्या करें, तो मैंने उनको रिप्लाई यही किया है कि आप भी अपनी आप बीती सुना सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैंने जेंडर वो नहीं फिक्स नहीं कर रखा कि सिर्फ मैं फीमेल्स की दुख भरी कहानी सुनूंगी, मैं मेल की भी दुख भरी कहानी सुनूंगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने नए मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारी जो नई मेहमान हैं ये मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको देंगी और ख़ुद बताएंगी कि क्या इनकी दुख भरी कहानी है, कौन सा समय इनकी लाइफ में एक ऐसा आया था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उस समय से ये अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाई, वो मैम आपसे खुद शेयर करेंगी। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा कपूर है और आई एम मदर ऑफ़ 3 डॉटर्स। अभी मैं सिंगल मदर हूँ और बहुत ही रोज़ के स्ट्रगल के बाद अपने बच्चों को मतलब पाल रही हूँ और उनके सारे एक्सपेंसेस हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं जो एक मदर को करना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है कि लेडी जो होती है वो आयरन लेडी होती है, एक लेडी सब कुछ कर सकती है, पूरी प्रकृति ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो सब कुछ कर सकती है, अकेले ही काफ़ी है वो बहुत कुछ करने के लिए। तो लगभग 5 साल पहले मेरे मतलब हस्बैंड का मर्डर हो गया था। वो मर्डर ऐसा हुआ था कि जिसमें ना तो हमारी कोई गलती थी, ना ही मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व थे, ना ही ऐसी कोई बात थी जिसमें उनको मतलब मारा जाए या कुछ ऐसा हमने कुछ क्राइम किया हो। तो जब मतलब आज से 5 साल पहले 22 मई 2019 को एकता नगर चौराहे पे वो किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे। तो वहाँ से अर्पित आयरन की गाड़ी आती है और कुछ उन्होंने अपनी डिग्गी वगैरह खोली, कुछ सामान निकालने लगे, वहीं पे मॉडल शॉप थी, वो उसके अंदर गए। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे, कुछ एक गाड़ी पे 3 लोग बैठ के आए और आने के बाद वो अर्पित आयरन के साथ बहुत ज़्यादा छीना झपटी करने लग पड़े। तो जब छीना झपटी कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। उनका नेचर ऐसा था कि वो सबके साथ जाकर के खड़े हो जाते थे। ऐसे लोगों के ऊपर कभी कभी ये बहुत भारी भी पड़ जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हेल्प के लिए जाते हैं, तो उनका यही नेचर था। तो वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने अलग अलग किया कि मतलब आप मत करो ऐसे छीना झपटी, तो फिर भी वो माने नहीं। तो वो 3 लोग थे बाइक पे, वो अर्पित आयरन को उन्होंने मतलब मारा और गोली ऐसे हवाई फायर किया। हवाई फायर जब किया तो अर्पित आयरन की गोली हाथ में लगी थी। तो मेरे हस्बैंड तुरंत भाग के गए, उन्होंने अलग बचाया। तो उसमें से जो भी एक क्रिमिनल था उसका मतलब उसको पकड़ के वो पीछे की तरफ करा, और जब पीछे की तरफ किया तो सामने से जो क्रिमिनल था उसने शूट कर दिया। तो जब शूट किया तो गोली उनके डायरेक्ट सर पे लगी थी। ऑन द स्पॉट उनकी वहीं डेथ हो गई थी। काफ़ी हाईलाइटेड केस है बरेली का, जो सब लोग जानते हैं। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व थी इसमें, जिन्होंने आकर के हमें बहुत सांत्वना दी थी उस टाइम में। और बहुत सारे उस टाइम तो ऐसा था कि मेला लग चुका था हमारे आसपास। बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर कुछ हो जाता है तो राजनीति पार्टियां जो आती हैं उसमें अपनी रोटियां सेकने आती हैं कि हम भी कुछ इसमें अपना जो है दिखा पाएँ, हम भी अपना बड़बोलापन वो जो दिखाते हैं ना। तो बहुत कुछ बोला सबने कि जॉब देंगे, बच्चों की एजुकेशन फ्री करवाएंगे। एकता नगर चौराहे जो जहाँ पे ये केस हुआ था वो चौराहे पे मेरे हस्बैंड के नाम से वो रोड बनाई जाएगी, बहुत कुछ किया। और हम लोग रोज़ भागे भी, डेली गए डीएम ऑफिस में। और चांस की बात ये थी कि जब हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद डीएम ऑफिस गए तो डीएम बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ केस हुआ है।
तो हम भी बड़े शॉक्ड रह गए कि जिसकी पूरे मतलब बरेली में इतनी न्यूज़ हमने इतना चक्का जाम किया था, सब अच्छी कुछ हुआ खासी था, वीडियोस वायरल हाँ हुई थी जी, उसकी, लेकिन हाँ। उन्होंने बोला हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो हम बड़े हैरान हुए। फिर मतलब बैक टू बैक यही चीज़ें होती रही कि कल आना, परसों आना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हुआ कि जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी है, तो वो जहाँ अभी पढ़ रही है उसकी एजुकेशन फ्री करा दी गई है। छोटी वाली बेटी का मैंने फोर्सफुली एडमिशन करवाया था कि उन्होंने बोला था कि हम अपनी एजुकेशन बच्चों की आपके फ्री देंगे, तो वो भी उन्होंने हटा दिया स्कूल से बहुत सारे बहाने दे करके कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो एक उनको बहाना चाहिए था, तो उन्होंने स्कूल से हटा दिया। उसके बाद मेरी जो छोटी बेटी है उसका जो सारा एक्सपेंस है वो मेरी मम्मी उठाती हैं। मेरे फादर भी नहीं है एक्चुअली, मेरी मम्मी की जो पेंशन आती है उसी से ही वो मेरी छोटी वाली बेटी का खर्चा उठाती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं। तो ये है, बस यही बताना था कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं या कुछ करती हैं, कुछ सपोर्ट होता है जो उनके आगे पीछे चमचे बने घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे खुद की लड़ाई हमें हर रोज़ खुद से ही लड़नी पड़ती है। दिन रात 5 साल नर्क जैसा जीवन जी करके मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। फिर कुछ टाइम तक मैंने जॉब भी करी स्कूल में, जयनारायण स्कूल में मैं टीचिंग करती थी। तो वहाँ पे भी कोविड के टाइम में बहुत सारे मतलब लोगों ने कुछ वो होती ना प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको बाहर करा जाता है, तो वो भी करा गया उस टाइम में। तब भी मैंने बहुत बोला कि सर कोविड के टाइम में आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बच्चे हैं भाई, कम से कम दाल रोटी खाने लायक तो आप इनको छोड़िए, मैं जॉब के लिए कहाँ जाऊँगी इस टाइम में। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बुला रहे, नहीं, जब आपका टाइम जैसे आएगा, कोविड हटेगा, हम आपको बुला लेंगे। कोई भी नहीं आया, वो दिन है, आज का दिन है। तो फिर उसके बाद से मैं खुद उठी हूँ। फिर मैंने अपना मेकअप का जो था वो स्टार्ट किया और डे बाय डे पहले फ्रीलांसिंग करी। अब कंडीशन ये है कि हाँ चलिए कुछ नहीं तो हाँ बच्चों का खर्चा निकल जाता है और भगवान की कृपा से उनका जो है जीवन चल रहा है, बस इतना है। और बाकी मैं बस इतना ही मैसेज दूंगी कि यहाँ अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं या किसी के दम पे, यहाँ कोई भी नहीं है आपके साथ में। आपको कुछ भी करना है ना, इवन फैमिली भी हट जाती है, फैमिली भी हटती है। जब बुरा समय होता है आप सोचिए सिर्फ पैसा बचा सकता है, अगर पैसा भी नहीं है तो वो जो रिश्तेदार हैं, वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी लोग हैं, वो सब कोई भी नहीं आपको पूछता है। ये है। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि सर को ऑन द स्पॉट मतलब गोली मारी गई थी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, तो आपने तो मतलब कोई भी इंसान ये चीज़ पहले से नहीं सोचता है कि हमारे घर का प्राणी कि कल उसकी डेथ होने वाली है या परसों उसकी डेथ होने वाली है, क्योंकि हमें अपने 1 मिनट के बाद का नहीं पता, लोग डांस करते करते एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो उस समय जब आपको ये न्यूज़ मिली कि ऐसे ऐसे सर के साथ ये घटना हो गई है, तो उस समय आपने खुद को कैसे संभाला, आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला, वो हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस परिस्थिति से गुजर चुके होंगे, किसी ना किसी कंडीशन से इस तरह की गुजरे होंगे। तो उनको थोड़ा सा मैसेज दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आज भी डिप्रेशन में हैं, जिनके घर वाले कोरोना टाइम में गए, एक्सीडेंट में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उनको एक मैसेज दीजिए कि खुद को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो एक हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। देखिए जीवन और मृत्यु ये तो फिक्स होता है, इसे हम नहीं टाल सकते। कुछ आज है, कुछ कल है, होना ही है। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड डेथ जो आपके घर में हो जाती है वो पूरा घर ख़त्म कर देती है। मेरे हस्बैंड के बाद से कंडीशन ये हो गई कि उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई, कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो लेकिन बस मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जब हमारे पास ये न्यूज़ आई थी उस टाइम हमें नहीं पता था, उसके शायद कुछ महीनों तक भी हमें ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हम खुद को कैसे संभालेंगे। मतलब एक ऐसा होता ना कि एक हवा आई, एक आंधी आई और सारी चीज़ें उजाड़ के चली गई। फिर अब आपको संभलना कैसा है आपको ये नहीं पता चलेगा अंदर से। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर आप बहुत लिमिटेड है ना, आप दुनिया की बातों में नहीं आ रहे हैं और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप अपनी मतलब जब भी आप बुरे वक्त में हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाहिशों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे अगर आप, लालच ख़त्म कर दोगे और सिर्फ उस टाइम को बहुत पेशेंसली भगवान के भरोसे बैठ के निकालोगे तो भगवान आता है। लेकिन उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें मस्ट होती हैं, ईमानदारी और धोखाधड़ी आपको करनी नहीं होती है जीवन में। अगर आप
चल रहे हो ऐसे, तो ईश्वर आपको हर सिचुएशन से निकलने की हिम्मत देंगे ही देंगे। कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। जैसे मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो उनकी भगवत गीता के जब आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आता है कि आपको कैसे विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालना है। बस पेशेंस रखना होता है आपको। आप लोगों की बातों में मत आइए और खुद के दिमाग का इस्तेमाल करिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है मैम से मिलने के बाद एक चीज सीख ली है मैंने कि पेशेंस से काम लो, सारी चीजें खुद ही स्मूथ होती चली जाएंगी। ये तो है, पेशेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लाइफ होती है जिसमें आपने जब आप मतलब फेलियर होते हो ना, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीत के आप नहीं सीख सकते, आप फेल होके बहुत कुछ सीखते हो कि आपको क्या काम नहीं करने चाहिए थे। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी सिचुएशन है। देखिए हाँ, दुख जो है वो आजीवन है, वो कभी नहीं टल सकता। वो ना कभी मतलब कोई दिन ऐसा, कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस वक्त मैं और मेरी बेटी बैठ के हम लोग बात ना करें, कि वो कभी मिस ना करे कि मम्मा पापा होते तो ऐसा होता वैसा होता। हम लोग हर रात कभी ना कभी रोज आते हैं, कोई रात ऐसी हमारा कोई दिन नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप एक वॉरियर हो, आपको उठना है, आपको अपने लिए नहीं। माँ तो माँ ही होती है ना, फिर माँ से बढ़ के और मुझे नहीं लगता कुछ ज़िंदगी में होता है इंसान के। तो मैम, जैसा कि आपको पता है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर लोग हैं, उसमें समाज के ठेकेदारों की एक अहम भूमिका है। ठीक है, लोग मुझे आकर ताने देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो और लोग कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। मतलब उन लोगों का कहना यह है कि आज अगर मैं अपने ससुराल पक्ष से लड़ रही हूँ, मैं अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ, मैं गलत का विरोध कर रही हूँ, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बद्दुआ दी है। मतलब जो मेरे माँ बाप के पास आसपास भटकते भी नहीं है, जो मेरे माँ बाप को पर्सनली जानते भी नहीं है, वो इस तरह की बात बोलते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी कि उन समाज के ठेकेदारों को ये चीज़ बताओ, क्योंकि आपके माँ बाप ये चीज़ कभी नहीं चाहते होंगे कि मतलब सर इस तरह जाएं और उनकी बेटी का सुहाग उजड़ जाए। भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ये स्थिति हो और ऐसी सिचुएशन कोई फेस करे। तो आप समाज के ठेकेदारों को बताओ कि माँ बाप कभी भी किसी बेटी का बुरा नहीं चाहते हैं और कभी भी कुछ इस टाइप की बद्दुआ नहीं चाहते। देखिए, माँ बाप और भगवान में मुझे नहीं लगता कोई अंतर है। हम 100 गलती करके भी भगवान के पास जाते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं हमारे अंदर से, मुझे नहीं लगता कभी कोई बद्दुआ देता है किसी भी बच्चे को अपने। तो ये तो देखिए बनावटी बातें हैं, है ना। वो दुनिया में कहते हैं कि लोग सामने से आके नहीं बोलते, लेकिन पीछे से आके बातों को जो पास आउट करते हैं ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो लूजर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो सिर्फ आके रॉन्ग कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई वो आ करके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके बेबाकी से आपको बोले, या वो किसी के, चाहे वो लेडीज ही क्यों ना। मैं लेडीज के भी बहुत अगेंस्ट रहती हूँ इन बातों के, कि आप लड़ते नहीं हो, आप जा करके इधर उधर मतलब कर रहे हो। ये चीजें अच्छी नहीं रहती है ना। या तो आप लड़ो, या तो फिर मरो, या तो फिर करो। दो ही ऑप्शन होते हैं ना लाइफ में। तो लोग जब ये करते नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक दूसरे को ढूंढते हैं और उन पे निकालते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैम ने ऐसा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। जो आप लोग कहते हो ये तो सब ऊपर वाले की देन है। जब उसका मन करता है वो एक जन्म दे देता है, जब उसका मन करता है वो उठा लेता है अपने। और वो कहते हैं ना कि ऊपर भगवान के पास भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तुम जैसे नेगेटिव कमेंट करने वालों की नहीं है। तो तुम हमें ही परेशान करोगे और कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और जैसा कि मैम ने बताया कि मैम की 3 बेटी हैं, 2 बेटी मैम के साथ रहती हैं, एक उनकी मम्मा के साथ रहती हैं। तो हमारी जो और भी माताएं बहनें होंगी जो इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी, कुछ ना कुछ दुख झेल रही होंगी, तो उनको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी मैम की बातें सुनकर, मैम का दुख भरी जो स्टोरी है वो सुनकर। लेकिन बस यही है कि स्ट्रॉन्ग बने रहो और चलते रहो, वरना किसी में हिम्मत नहीं है कि आपके पैर पकड़ ले कोई या आपको पीछे घसीट ले। आपने ठान लिया है कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। हाँ, ये बोलूँगी आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार अपने काम के बारे में बताइए कि आपका क्या काम है, आप क्या काम करते हो जिससे आपके घर का सब कुछ चलता है। ओके, अभी करेंटली तो मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जो मैं मेकअप का काम देखती हूँ, मेरा जो पार्लर है वो ट्यूलिप ग्रैंड के सामने है, मॉल से पहले ट्यूलिप ग्रैंड है उसके सामने। तो मैं वहाँ वर्किंग हूँ, और मेरे पार्लर पे मतलब सारे टाइप की सर्विसेज होती हैं, हेयर, नेल, ब्यूटी, जो भी होता है। तो उसी से ही मेरे घर का एक्सपेंस चलता है और उसी से ही बस सब कुछ। तो हम अपनी बरेली की जनता को ये चीज़ बोलेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा मैम के सलून पर जाइए लोग और सर्विस लीजिए, अच्छा काम होगा मैम का, नो डाउट। और मैं भी जाऊंगी एक दिन मॉडल वॉडल बनने। मोस्ट वेलकम। हाँ, तो मैं भी जाऊंगी एक दिन मॉडल बनने, फिर आपको और अंदर से अच्छे से सैलून दिखा दूंगी। तो बाकी चलिए हम मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिलाएं पुरुष जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। यूँ ही हमें प्यार देते रहिए, यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।